हेलो। अभी तो घर में हूँ, बताओ। हाँ 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 हाँ। हम्म। आवाज बस रिकॉर्डिंग करे, सेंड नहीं हो मतलब। हाँ हाँ। तो स्पीड नहीं मिला थी ना, व्हाट्सएप वो नेट के। हाँ, नेट की स्पीड नहीं मिला थी, ओकर का नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अच्छा। तो का शाम के लेना है तो कपास तो। हम्म। हाँ, ठीक है, चलो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो आज आ ही ना, तो अभी तो चालू है कॉलेज अभी तो। हम्म। हाँ, मैं बताऊँ ना, हाँ जैसे आई ना मैं बताऊँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
Okay. Good morning, all of you. Today we will start the function allocation of management. Before that, we have discussed about how the management management are working there, and why do we need the information system management structure requirement of मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके पहले हमने ना डिस्कस किया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले हमने डिफाइन किया था कि डेटा क्या होता है। डेटा इज अ रॉ मटेरियल फॉर द इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी डेटा अगर मतलब हम कोई वर्ड्स को अगर अपन डिफाइन करते हैं, जैसे मैं आता हूँ, तो दैट मीन्स देयर आर फाइव वर्ड्स। ये पांचों वर्ड्स हैं, ये अलग अलग आपके डिफाइन होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए डेटा। मतलब अलग अलग अगर मैं वर्ड को डिफाइन करता हूँ तो ये हो जाता है डेटा। लेकिन अगर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ तो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन इट मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम डेटा, स्पेसिफिक डेटा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ या मैं कॉलेज जाता हूँ, तो दैट इज द इंफॉर्मेशन। तो in that way we have discussed about the information is a collection of different raw data with specific with using the specific law specific protocols. With the help of that things we have collect some data that is called as a information। मतलब information ये होता है कि particular जो data है वो अलग अलग जगह से आ रहा है और उस डेटा को हम एक रॉ मटेरियल हमने कलेक्ट किया, वी आर प्रोसेसिंग देयर, एंड उसके बाद उसका आउटपुट आया। तो आउटपुट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। जैसे जस्ट लाइक आप एक सेमेस्टर 6 महीने पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद वो आपका रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। तो वो इंफॉर्मेशन हो गया कि आप वहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो इन दैट केस वी आर डिस्कस अबाउट दैट जो इंफॉर्मेशन था हमारे पास, हमने ऑपरेशनल, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक एंड स्टैट्यूटरी जो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, ये 4 टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि डायरेक्टली हम वर्क करते हैं। जैसे मान लो स्ट्रेटेजिक का मतलब ये होता है कि जो लॉ डिफाइन करता है या जो पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। जैसे पॉलिसीज क्या डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो कंपनी कैसे चलना है, किस टाइप से चलना है। मतलब ओनर जो होता है वो डिसाइड करता है कि इतना पैसा मैं यहाँ पे दूंगा और इसके हिसाब से ये कंपनी चलना चाहिए। तो उसके हिसाब से वो उसने क्या किया, अपना एक व्यू बना लिया, अपना एक व्यू बना लिया और अपना एक सिस्टम बना लिया कि यहाँ से मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो इतना प्रॉफिट मेरे को होगा। तो that is the part of the strategic part. Then after that the tactical part it means हमने जब डिफाइन किया था तो पहले सबसे तो टॉप लेवल में आते हैं। जब जो टॉप लेवल पे जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट। जो आप मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के बाद द सेकंड पर्सन इज कॉल्ड एज अ असिस्टेंट मैनेजर, जो असिस्टेंट्स होते हैं। देन आफ्टर दैट मैनेजर्स होते हैं, डीजीएम होते हैं, एजीएम होते हैं। दैट इज द पार्ट एज अ टैक्टिकल, जो कि ये लोग क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट ने बोला है उस इंफॉर्मेशन को वो बाइफरगेट करते हैं। बाइफरगेट करके वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन बनाते हैं। देन आफ्टर दैट इट विल बी सेंड टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एज वेल एज पर्टिकुलर पर्सन के पास उस डेटा को दिया जाता है और उसके हिसाब से वहां पे काम चलता है। दैट इज अ वर्क एज अ ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। तो वहां पर वो बाइफरगेट होके ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन वहां पे डिफाइन करता है। देन आफ्टर दैट one other thing is there, that is a statutory is it doesn't mean it should be work in a three way, it should be work in a 3 parts। मतलब अगर मान लो मैं जो आपका जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट चला रहे हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं। जैसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशन। तो ये तीनों के लिए जो लॉ डिसाइड होता है, ये तीनों के लिए जो फिक्स लॉ डिसाइड होता है, दैट इज द कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी। मतलब एक शिफ्ट का जो टाइमिंग होता है, जैसे मैंने डिफाइन किया कि 8 से 2 एक शिफ्ट होगा, 2 से 10 दूसरा शिफ्ट होगा, 10 से
है, तीसरा शिफ्ट होगा। तो इट मीन्स इट शुड बी अ प्लानिंग, इट शुड बी अ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कि हम इतना रॉ मटेरियल इस पर्टिकुलर प्लेस से आएगा, वो भी हमारे पास डिसाइड रहता है। तो ये दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैट्यूटरी कि हमारा इतना प्रॉफिट होगा, इतना इनकम हमको पटाना पड़ेगा, इनकम टैक्स पटाना पड़ेगा, और इतनी प्रॉफिट होने के बाद हम उस पर्टिकुलर डेटा को हम प्रॉफिट के रूप में जानेंगे कि टैक्स पटा दिया हमने, पेमेंट दे दिया, रॉ मटेरियल मंगा लिया, उसके बाद जो प्रॉफिट। तो ये सब डिफाइन करने का काम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी। वो सिंपली जो पार्ट होता है, जैसे आपका टाइमिंग का, जैसे कितना प्रोडक्शन है उसका, मशीन कितने कितने साल पुरानी हो गई है, बदलना है, ये सब डिसाइड होता है थ्रू द स्टैट्यूटरी। देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाई डू वी नीड द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए रिक्वायर्ड होती है बिकॉज ऑफ we can send the data one level to the another level to the another level। मतलब एक लेवल से मेरे पास इंफॉर्मेशन आया, उस इंफॉर्मेशन को मैंने मैनिपुलेट करने के बाद वी आर सेंड टू द अनदर लेवल। हम उसको अनदर लेवल में हम उसको सेंड करते हैं, और सेंड करने के बाद वो जो डेटा आता है, जो सेंड करने के बाद वो जो डेटा आता है, दैट डेटा शुड बी केप्ट एज अ ऑपरेशनल। तो उसको हम ऑपरेशनल के बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि विदाउट ऑपरेशनल फंक्शन, without going to anything of methods, we can't use the information system। हमको इंफॉर्मेशन सिस्टम की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अगर कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, इट मीन्स हमको वहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन we do something, that means you have a top level management, you have a middle level management, you have a operational। टॉप ने जो डिसाइड कर दिया, मिडिल ने उसको फॉलो किया, मिडिल ने उसको क्या किया, बाइफरगेट कर दिया कि यहाँ पे इसके पास जाओ, इसके पास जाओ। तो उसने बाइफरगेट कर दिया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लेवल वो अपने हिसाब से वहां पे इंफॉर्मेशन बनाया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दैट इज द वे ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देन the third thing is there, that is a operational management। वो ऑपरेशनल में ये होता है कि पर्टिकुलर पर्सन जिसको काम अलॉट होता है वही काम को वो करता है। जैसे सपोज आप अगर मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर वाले को, जो हमने मशीन के सामने इसको बैठा के रखा हुआ है, उसको ये बोलें कि आप मार्केट चले जाइए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि मार्केट का जो पर्सन है दैट शुड बी वो डिफरेंट टाइप वर्क करेगा, मतलब डिफरेंट टाइप वर्क करेगा। लेकिन जो मशीन को ऑपरेट करता है वो सिर्फ मशीन का ही काम करेगा, मशीन का ही काम करेगा, और मशीन के काम के बेसिस पे हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पर्सन को हम प्रमोट कर सकते हैं या इधर से उधर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर्स को हम डायरेक्टली मशीन के पास नहीं ला सकते। अगर मैंने मशीन के पास को ला भी दिया तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ही डजंट नो एनीथिंग कि उसके बारे में क्या होता है, कैसे वर्क होता है। तो इन दैट वे वी हैव डिफाइंड एज अ इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमको पता है प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन आया तो सही आदमी के पास वो पहुंचेगा, और उसके बेस पे हमारा जो डेटा होगा वो पर्टिकुलर पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। देन the third thing is there, that is a requirement of information at the different level of management, where we should require that particular data and that particular method, that particular data and that particular method and that particular information also, वो हमको डेफिनेटली अपने को रिक्वायर्ड होता है। पर्टिकुलर जो डेटा हमने सेंड किया है नीचे लेवल पे, वो सही है कि नहीं है, वी शुड चेक। हम उसको चेक करेंगे, उसके बाद ही उस डेटा को वहां से हम ट्रांसफर करेंगे। तो दैट पर्टिकुलर डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। सो each and every level we have a different work scenario। we each and every level we have a different type of function allocations are there। मतलब हर मैनेजमेंट का टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये तीनों का अपना एक वर्किंग कल्चर होता है एज वेल एज अपना वर्किंग कल्चर के साथ साथ
उनके काम की कंडीशंस कि वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, दैट शुड बी रिक्वायर्ड थ्रू द फंक्शन एलोकेशन मैनेजमेंट. So it should be defined as a part of the second unit. It should be defined as a part of second unit. So in that unit we have discussed all about the information, all about the method of information system, and then last is a function allocation of management. So in that term, the term the term of functional allocation of management refer to a line of demarcation between the various managerial position in an organization. That is the main thing. The first term, it should be used as a it should be a डिमार्केशन ऑफ, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन खींचा हुआ है एक पर्टिकुलर लेवल तक कि वो लेवल का आदमी उतना ही काम करेगा, उसके बाद सेकंड लेवल का आदमी, जो फर्स्ट लेवल के आदमी ने उसको जो सेंड किया डेटा, दैट डेटा शुड बी वर्क प्रॉपरली इन अ सेकंड लेवल. तो एक दैट इज अ डिमार्केशन लाइन, दैट इज एक पर्टिकुलर कंट्रोल लाइन बोल सकते हैं कि उसके भीतर ही ये लोग मतलब काम करेंगे. तो इट शुड बी डिफाइंड एज अ functional allocation of management refers to a line of demarcation between the various managerial positions in an organization. The number of level in management increases when the size of the business and workforce increases and vice versa. Number of levels in management. Suppose we have a top level, we have a middle level, we have a lower level. तो अगर मेरे पास 3 levels of management है, तो if the number of level in management increase when the size of the business, if size of the business is increased. Suppose पहले मैं एक शॉप पे काम करता, मतलब एक शॉप पे वर्क करता था, तो शॉप पे मेरे को रिक्वायर्ड थी शॉपकीपर की, जो एक गल्ले पे बैठेगा, प्लस सेकंड था ऑपरेशन लेवल लोगों की, जो कि 4-5 लोग को मैं रखूंगा और वो लोग काम करेंगे. लेकिन विद इन अ मोमेंट वी हैव चेंज द प्लानिंग कि हम एक कारखाना डालते हैं, हम एक मिल डालते हैं. तो जैसे ही मैं वहाँ पे मिल डालने की कोशिश करता हूँ, तो वी शुड रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर, कि वहाँ पर आपका जो मिलिंग मशीन है उसको चलाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, ऑपरेशनल और जो रॉ मटेरियल लाएगा वो अलग डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग वाला अलग डिपार्टमेंट होगा, क्लर्क जो बैठता है वो सभी को ओवरऑल मैनेजमेंट करता है, दैट शुड बी अ डिफरेंट डिपार्टमेंट. तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग-अलग लेवल होगा और एक अलग-अलग वर्किंग कल्चर होगा, एक अलग-अलग लेवल होगा और एक अलग-अलग वर्किंग कल्चर होगा. तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन एलोकेशन ऑफ मैनेजमेंट. द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन a chain of commands, the amount of authority and status enjoyed by any managerial position. तो किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर मैनेजमेंट, इट शुड बी डिटरमाइन a chain of commands, the amount of authority and status enjoyed by any managerial position. अगर मान लो मैंने टॉप मैनेजमेंट से किसी भी चीज को मैंने वहाँ पे बताया है सेकेंड लेवल मैनेजमेंट को, तो इट शुड बी चेक द अथॉरिटी एंड स्टेटस एंड एंजॉय द मैनेजरियल पोजीशन. मतलब वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जो डेटा पास आया हुआ है उसको मैनेज करेगा, मैनेज करने के बाद इट शुड बी सेंड टू द ऑपरेशन मैनेजमेंट. Then the level of management can be classified into three broad categories. It means, जैसे मैंने अभी बताया आपको, that is a top level management. Top level management it should be called as a administrative level. Then after that, the second level is called as a middle level management, and then third level is called as a low level or then supervisory. So this is the 3 points are there. This is the 3 points are there. With the help of 3 points, we can define the levels. We can define the different levels. जहाँ पर हम टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल सुपरवाइजरी को हम डिफाइन करते हैं. That is the way to define the level of management can be classified. हम इसको डिफरेंट वे में क्लासिफाइड हम कर सकते हैं.
Then after that, this is the part of in your screen, one diagram are there. In that diagram, level in a different color, middle level in a different color, and low level. Top level, it means that means in the right side we have written there what are the working is what are the working is there, that is the executive coaching, change management, leadership, delegation, and empowerment. So in the case of the top level management, we have defined the different type of work is there, that is a executive coaching, that change management, leadership, delegation, and empowerment also. Then after that, in the case of the second thing is the middle level. Middle level, I should also I have also said about what are the middle level management. Middle level management, it should be defined as a diff, it should be a different type of management is there, different type of management is there, and different type of location, different type of management, and different type of designation is there. So in the define the problem solving, team building and talent development, performance management is there. Then after that, the last one is a low level. अगर low level की बात हम करते हैं, low level, it should be work properly, it should be work properly, मतलब इसका मतलब ये होता है कि लो लेवल वाले जितने भी होते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो देर आर 3 levels. First level is a top level, second is middle level, and third is low level. In the case of the third level, it should be work, and what are the instruction provided by the previous level that should be worked on. कि वो क्या करता है, जितने वर्किंग परफॉर्मेंस होते हैं, जो भी वर्किंग परफॉर्मेंस होते हैं, all are the parts should be ना लोअर लेवल. टॉप लेवल जो होता है, सिर्फ एंड सिर्फ it should be provided, the order only. वो क्या करता है, ऑर्डर प्रोवाइड करता है कि भैया. और सेकेंड चीज, इट शुड बी create the logic as well as create the statutory and strategic management. It because of the top level, it should be working, it should be defined all over the things, and it should be defined all over all the parts should be done through the मिडिल लेवल एंड एज वेल एज द लो लेवल. तो जितने टाइप की वर्किंग कल्चर होती है, जितने टाइप का आपके पास वर्किंग कल्चर होता है, या फिर जितने टाइप का आपके पास वर्क होता है, उस वर्क को कैसे करना है, क्या करना है, इस बेसिस पे आपका आउटपुट आएगा. द टॉप लेवल शुड बी डिसाइडेड, कि व्हाट द वर्क शुड बी डन in your raw materials. Then after that, middle level सिर्फ इतना काम करता है कि वो लो लेवल को मैनेज करता है, एंड इट शुड बी वर्क. और जो मिडिल लेवल होता है, मतलब लो लेवल होता है, वो मैनेज, वो लोग कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट होकर वो काम को डन करते हैं. देन आफ्टर दैट, द मिडिल लेवल शुड बी इन्फॉर्म टू टॉप लेवल मैनेजमेंट कि भैया ये आपका काम हो गया है, ये काम आपको करना था. देन आफ्टर दैट, द टॉप लेवल मैनेजमेंट, it consists of, जैसे मैंने आप बताया, it consists of board of directors, which consists of board of directors, chief executive or managing director. The top management is the ultimate source of authority, and it manages goals and policies for an enterprise. So in case of the top level management, we have the
goals and policies for an enterprises. It devotes more time on planning and coordinating functions. The role of top level management is the top management lays down the objective and policy, broad policy policies of the enterprise. It issues necessary instruction for participation of departments, budget, procedure and schedules. ये इनका इनका यही काम होता है. It should be provided by the necessary instruction for preparation of department budget, procedure and as well as the schedule. Then it will prepare it prepares strategic plan and policies for the enterprises. Then it appoints the executive for middle level, and that is the departmental management. So in the case of the top level management, it should be work. मतलब जो top level management होता है, it should be work as a work in a necessary work in a necessary instruction for the preparation of department budget, procedures, and then schedule. It prepares strategic plan and policies for the enterprises. So it appoints the executive for the middle level and departmental managers are there. Then a second one is the middle level management. The branch manager of departmental manager constitute the middle level. The branch manager and departmental manager, the branch manager and departmental manager, it constitute the middle level. They are responsible to the top management for the functioning of their department. It should be directly instruct to the middle level managers. जो ब्रांच मैनेजर और डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, it should be directly connected through the chairman and in the chairman or the top level management. They devote more time to organizational and directional functions. In a small organization, there is only one layer of middle level. But मतलब अगर मान लो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम सिंगल मिडिल लेवल पर्सन को लेके हम चल सकते हैं. लेकिन अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट टाइम वी शुड प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. क्योंकि अगर बिग इंटरप्राइजेस होगा तो हर का डिपार्टमेंट अलग होगा, जहां पर हम मैनेजर, सीनियर मैनेजर और लोअर मैनेजर्स, लोअर जूनियर मिडिल मैनेजर, लेवल मैनेजर्स भी हम रख सकते हैं. तो इन दैट केस इट्स अ वेरी सिंपल वे कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया स्ट्रेटेजिक, डिसाइड कर दिया क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसने बताया मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. Then middle level management, what are the responsibilities of middle level management is there? They execute the plan of the organization in accordance with the policies and directives of the top level management. वो क्या करता है? सिर्फ एंड सिर्फ मिडिल लेवल, सिर्फ एंड सिर्फ जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, that top level management, it should be provided the instruction to मिडिल लेवल. वो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल को, और ये लोग सिर्फ मिडिल लेवल वाले सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो भी डायरेक्टिव उनका आएगा वो इट शुड बी फॉलो. दे मेक प्लान फॉर द सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये लोग क्या करते हैं, ये मिडिल लेवल वाले, ये अदर पर्सन जो ऑपरेशनल पर्सन होते हैं या जिसके बेसिस पे आपका फैक्ट्री का काम चल रहा है, उनके लिए वो ऑर्डर्स निकालते हैं अपना मैनिपुलेट करके. उसके लिए ऑर्डर निकालेंगे मैनिपुलेट करके. इट मीन्स वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऑर्डर निकालेंगे कि भैया इसको ये काम करना है क्योंकि ये कर सकता है.
तो ये वर्क होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। दे प्लान फॉर द सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये लोग का काम यही होता है कि कितने सब यूनिट हम कहीं कहीं पे खोल दें जिससे हमारा प्रॉफिट होता रहे। They participate in employment and training of lower management, and lower it should take the different type of training, this different type of training given to will give to the to the lower manager, lower level employee। तो उसको वो जो मिडिल लेवल वाला होता है वो उन लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है। They interpret, explain policies from the top level management to the lower level management। तो ये पर्टिकुलर आप इंटरप्रेट करता है जो ये पॉलिसी है उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट से और लोअर लेवल मैनेजमेंट से ये सिर्फ इंटरप्रेट करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम बिल्कुल अलग था। सेम वे में मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो काम करता है उसको मिडिल लेवल को फॉलो कर देता है, मिडिल लेवल को फॉरवर्ड कर देता है। फॉरवर्ड करने के बाद द मिडिल लेवल शुड बी प्लानिंग ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी रिटन इन पर्टिकुलर मीटिंग। जो मीटिंग्स में लिखा होता है हर पॉइंट को ये मिडिल लेवल के लोगों की वर्किंग होती है जो डायरेक्टली इंटरकनेक्ट करे उस पर्टिकुलर वेबसाइट से या पर्टिकुलर पॉइंट से या पर्टिकुलर जो उसके डेटा से। तो ये सिर्फ मिडिल लेवल वाले ही कर सकता है। देन आफ्टर दैट they are responsible for the coordinating the activities within the division or management। ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि इट शुड बी coordinating the activities, different activities को ये coordinate करते हैं और within the divisions and डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे उसको कॉल किया जाता है। इट ऑल्सो सेंड्स द important data to top level managers। They evaluate the performance of the जूनियर मैनेजर। और यही लोग ये होते हैं जो लोग जो जूनियर लेवल जितने भी लोग होते हैं इनको जो जूनियर लेवल के जितने लोग होते हैं इनका इवेल्युएशन परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और चेक करने के बाद इट शुड डिसाइडेड कि इनको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टुवर्ड्स द बेटर परफॉर्मेंस। और ये जो मिडिल लेवल वाले होते हैं इनके ऊपर एक और होता है कि वो हमेशा उसको इंस्पायरिंग करते रहें किसको, जो लोअर लेवल वाले हैं, और इट शुड बी वर्क प्रॉपरली। तो ये सिर्फ वो क्या करता है कि जो लोअर लेवल वाले हैं उनको ये काम डिसाइड करता है और डिसाइड करने के बाद जैसे डिसाइड करता है और डिसाइड करने के बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जिसको जो काम दिया उससे वो काम को कंप्लीट कराए। मतलब वो किसी भी हालत में किसी भी हालत में वो उस पर्टिकुलर बंदे से काम करा के वर्क को कंप्लीट कराना है। दिस इज द मेन थिंग ऑफ द मिडिल लेवल managers। Then after that the lower level managers। Lower level is also known as supervisory, operative level and management। Supervisory operative level management, it consists of supervisor, foreman, section officers, superintendent, etc. According to the R.C. Davis, supervisory management refers to those executive whose work has to be largely with personal oversight and the direction of operative employees। In other words, they are concerned with the direction and controlling the function of मैनेजमेंट। तो ये जो लोअर लेवल होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल होता है मैनेजमेंट से, मैनेजर से ऊपर वाले जो मैनेजर है उससे कंट्रोल होता है और उसने जैसा काम बताया वैसा ही काम ये करते हैं, उसके अलावा इनको कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। The role of lower level management is their assigning of job and tasks to various workers, and they guide and instruct the worker for day-to-day activities। The assigning and of job मतलब ये इन लोगों को जो
जो मिडिल लेवल वाले लोग होते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो डिफाइन होते हैं, उस मिडिल लेवल में जितने लोग होते हैं, वो इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए कि ये जॉब आपको करना है, इसका वर्किंग करना है। डे टू डे एक्टिविटीज में इसको परफॉर्म करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इट शुड बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जो लोअर लेवल वाला होता है, इट शुड बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर वो ये जो पर्टिकुलर बंदे होते हैं, they are responsible for the quality as well as the quantity of production. They are also interested with the responsibility of maintaining good relations in the organization, and they communicate the worker problem, suggestion, recommendatory appeals, the higher level and higher level goals and the management objective in the workers. तो ये वर्कर की ऑब्जेक्टिव होती है, that should be defined as a it should be achieve the particular goal. अगर मान लो मेरे को आज ये काम खत्म करना है, it means it should be. तो लोअर लेवल में ये कि पर्टिकुलर बंदे जो काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर बंदे जो काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या वर्किंग कर रहे हैं, दैट शुड बी नोन। अब जैसे सपोज इन द केस ऑफ द लाइव ऑपरेशन इन एनी टाइप ऑफ फैक्ट्री, अगर मैं फैक्ट्री में कोई लाइव ऑपरेशन करता हूँ, तो दैट टाइम if someone has joined today, but we have given the work from the factory, अगर मैं फैक्ट्री के अंदर उसको वर्क देता हूँ, but it should be a graduated from commerce background, yeah, it should be a graduated from the any type other type of background is there, that time it shouldn't be क्या बोलना चाहिए कि अगर क्या बोलना चाहिए, हाँ, it shouldn't be defined the work categories are there. वो आप अपना एक वर्क कैटेगरी उसने डिफाइन किया हुआ है कि क्या प्रॉब्लम उसको डिफाइन करना है, कितना वर्क करना है, कैसे करना है। तो इट शुड बी अ वर्केबल पोजीशन फॉर दैट। मतलब हर टाइप का वर्क वो कर सकता है। अगर मान लो आज उसको करना है, मतलब ज्वाइन करना है, तो आज कर सकता है, लेकिन एट द टाइम एंडिंग टाइम इट शुड बी प्रमोटेड इन समवेयर एल्स। अगर उसको प्रमोट किया जाता है किसी अनदर पार्ट पे, दैट टाइम द नेक्स्ट डे इट शुडंट बी वर्क दैट थिंग। तो वो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज आपके आ सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे कम्युनिकेट द वर्कर्स प्रॉब्लम, suggestions and recommendatory appeals, etc. to high level goals, and objective of the workers is that they have solved the grievances of the worker. So that is the way of working in a lower level management. Then they supervise and guide subordinates. They are responsible for providing training for the workers. They arrange necessary material, machines, tools, etc. for the getting the things done, and they prepare the periodical reports about the performance of the worker, and they ensure the discipline in the enterprise. So they motivate the workers in the lower level management जो होता है, वो सिर्फ आपका मोटिवेट भी कर सकता है, जो वर्कर होते हैं उनको मोटिवेट कर सकता है कि आप काम करिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इट शुड बी अपॉइंटेड अन 3 managers. 3 managers are appointed in a 10 each सब मैनेजर्स आर देयर। तो जो 10 मैनेजर होते हैं उसकी वर्किंग की रिपोर्टिंग एक के पास 10 मैनेजर के एक उसके ऊपर रहती है और 10 मैनेजर की उसके ऊपर रहती है। देन जो 10 पर्सन आपने जोड़े हुए हैं उसके अलग-अलग आपके वर्कर्स होते हैं। तो दैट शुड बी डिफाइंड। जो वर्कर्स होते हैं उसकी क्या वर्किंग है, कैसे वर्क कर रहा है, कितना परफॉर्मेंस है, ये आपको वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज ए लोअर लेवल मैनेजमेंट। दैट इज वर्क एज ए
लोअर लेवल मैनेजमेंट। किसी का कोई क्वेश्चन है बेटम? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं बेटा, समझ में आया? नो सर। यस सर। एक क्वेश्चन आता है फंक्शन लेवल मैनेजमेंट का। हर जो जितने लेवल होते हैं ना, हर के अलग अलग वर्क होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन मैंने आज बताया है वो आपको लिखना पड़ेगा, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मैं आज शेयर कर दूंगा आपके इसमें। यस ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है, तुम्हारा न्यू टॉपिक विल वर्क ऑन, है ना? ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।